थर्ड हाउस तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक कुंडली आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें सेकंड हाउस पे ही ये बेस्ड है। मैंने इनको कंसल्टेशन दिया था 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2024 को। ठीक, लगभग दो मतलब 2.5 महीने हो गए। ये डायरेक्ट मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, इनके ब्रदर जो हैं वो मेरे क्लाइंट हैं इन द सेंस ऐसे ही यूट्यूब के थ्रू वीडियो वगैरह देखा और उन्होंने कांटेक्ट किया। तो पहले उन्होंने कंसल्टेशन लिया और वो लग रहा है 2024 के मार्च अप्रैल में ऐसे लिए होंगे, मतलब 24 की ही बात है। उसके बाद वो अपने ब्रदर को रिकमेंड किए। तो उनके ब्रदर का ये था कि मतलब जब दोनों भाई एक साथ होंगे तो फिर वो कंसल्टेशन होगा। तो ये नवंबर में कंसल्टेशन लिए। ये क्रिप्टो का काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं डिटेल तो थोड़ा सा यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे शेयर मार्केट है, वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री भी है। तो शेयर मार्केट में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन से लेके गवर्नमेंट का कंट्रोल सब कुछ है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। इसके कारण ही उसमें जैसे ही भारत सरकार ने 30% उस पर टैक्स लगाया, उसकी कमाई पे वो इंडस्ट्री एक तरह से टूट ही गई है। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, नहीं होगा नहीं पता। और क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड से लेके बहुत सी चीज़ें हैं भी और हुई भी हैं। तो ये जब कंसल्टेशन मुझसे लिए तो इनका यही क्वेश्चन था कि मतलब क्रिप्टो में और आगे हम जाना चाहते हैं तो कैसा रहेगा। मैंने इनको बोला कि क्रिप्टो या शेयर आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब एज ए प्रोफेशन करियर ऑप्शन के रूप में आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको नुकसान होगा। ठीक। तो इनका ये था कि पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा मैं रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि पिछले 4-5 साल में मतलब उस व्यक्ति को उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिली हों और सडनली आप ये बोलो कि नहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसको डाउट हो जाएगा आपके बारे में। उसको लगेगा अरे क्या आदमी बकवास कर रहा है, कैसे गलत होगा जो भी चीज़ें। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुझे फेल होना मंजूर है, लेकिन पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाना। मतलब जो रूल्स है मैं उस पर अडिग रहता हूँ। भले आपको उस समय गलत लगे तो आप बोल लीजिए गलत है, ठीक है। मैं उसमें ऐसा नहीं जाऊंगा कि फिर उल्टा सीधा घुमाने का, इधर उधर से वो फिट करने वाली बात एस्ट्रोलॉजी की जगह पे फिटोलॉजी हो जाए, वो चीज़ें नहीं है। ठीक। मैंने कहा ठीक है, भले आप कमा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कंफर्म हूँ कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। परसों उनका मैसेज आता है कि 14 लाख का नुकसान हो गया है, 14 लैक्स लॉस। कि सर फिर से आपसे कंसल्टेशन लेना है, बातचीत करनी है। मैंने बोला ठीक है, उस कंसल्टेशन में हम क्या कर सकते हैं। आप फिर वहीं पूछेंगे जो है ही नहीं, जो चला गया फिर वो आएगा कहाँ से। नहीं, उस चीज़ का कोई उपाय नहीं है मेरे पास। उपाय से यदि एस्ट्रोलॉजी शेयर मार्केट के द्वारा हम पैसा कमा रहे होते तो फिर हम ये काम क्यों कर रहे होते, आप ही बताइए। यदि मेरे पास उपाय होता शेयर मार्केट के द्वारा पैसा कमाने का, तो मैं आपको क्लासेस क्यों दे रहा होता, नहीं दे रहा होता। सिंपल सी बात है। कहीं से भी पैसा उठाइए, ब्याज पे भी, महीने का 10% भी ब्याज पे लेंगे आप, तब भी सस्ता ही पड़ेगा। यदि आपको पास भी कोई बुद्धि है, कोई उपाय है जिससे शेयर मार्केट से आप जादू कर सके। नहीं। तो अब वहीं आप इनकी कुंडली देखिए, सेकंड हाउस का क्या रोल है, कैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है। ये इनका डिटेल्स है। 12 जून 1997, 1997, सुबह का 7:32, बर्थ प्लेस काटरस झारखंड में। ये इनका बर्थ डिटेल्स है। इसमें इनके सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को जब आप देखेंगे तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड है राहु। दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है राहु। ठीक है। तो सेकंड का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो है राहु। ठीक, एक मिनट। सेकंड का कस्पल सबलॉर्ड है राहु, दूसरे भाव का। अब ये दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड क्या बताता है, आइए देखते हैं। दूसरे के कस्पल सबलॉर्ड में आप आएंगे ना, तो वो राहु जो है वो रिजल्ट दे रहा है 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका स्टार लॉर्ड है सन, जो रिजल्ट दे रहा है 3, 11 का। और सब लॉर्ड जो है वो है राहु, वो फिर अगेन वही रिजल्ट दे रहा है। यानी राहु अपने ही सब में है।
अब सिर्फ आप दूसरे भाव के रिजल्ट के रेस्पेक्ट में राहु के समझिए। मतलब सेकंड हाउस हम किस चीज के लिए देखते हैं? पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए देखते हैं ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 8, 9, 12 जो निगेटिव हाउसेज है वो इसमें मौजूद है, और जो पॉजिटिव होता है 6, 10, 11 वो भी मौजूद है। मतलब 8, 9, 12 की एक साथ कॉम्बिनेशन को आप हटा दीजिए तो बाकी सारे के सारे पॉजिटिव ही है। ठीक। अब ये 8, 9, 12 ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा खराब ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 11 भाव भी है ना, 11 नंबर भी, तो ये लाभ भी देगा, अचानक से लाभ भी होगा और अचानक से हानि भी कराएगा। अब यहाँ पे राहु बना हुआ है ना सेकंड का स्पल्स लॉर्ड, तो राहु क्या है? वो पैसा कमाने शॉर्टकट तरीके से कम समय में ज्यादा मल्टी मिलेनियर बिलेनियर ये वाली चीजें दिमाग में देगा। और जो लोग भी जानते हैं क्रिप्टो के बारे में उनको पता है क्रिप्टो कितना भी बढ़ सकता है, वो आप सोच नहीं सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मतलब जैसे शेयर मार्केट के लिए ये है, कोई भी आप शेयर देखते हैं तो उसमें पता है कि कोई कंपनी जैसे टाटा का शेयर बढ़ रहा है तो उसके काम धंधा से लेके बहुत सारी बैलेंस शीट बहुत चीजें हैं जो आप देखते हैं उसने क्या प्रॉफिट किया क्या लॉस किया, यानी उसके रिजल्ट के बेस पे चीजें डिपेंड करती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आज जो शेयर 1,000 का है कल 1 महीने में वो 1 लाख पर चला जाएगा, लेकिन क्रिप्टो में पॉसिबल है। ठीक है। तो वो चीजें शेयर मार्केट में फिर आपका सेबी है और भी पूरे भारत सरकार की सारी संस्थाएं हैं, सबका उस पर कंट्रोल है, मुख्य रूप से सेबी का है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे एक रेगुलेशन है, वहाँ रेगुलेशन का अभाव है, नहीं है। किसी के साथ फ्रॉड भी हो गया तो भी वहाँ पे क्लियर कुछ पता नहीं है, बहुत से लोगों के साथ हो भी चुका है। तो अब इनके दिमाग में ये थी कि काफी पैसा ये देगा। अब यही जो राहु का पॉइंट मैंने देखा ना, तो मैंने बताया कि आपको नहीं करना चाहिए, नुकसान कराएगा। अब जो आदमी पैसे बना रहा हो और आप उसको मना करो तो मानेगा? नहीं मानेगा। तो इन चीजों में पैसा जो जाता है, पैसा आप बनाएंगे, भले शेयर में पैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बनता जाएगा, और जो डूबता है तो लगभग 50, 60, 70% पैसा चला जाता है। और क्रिप्टो में पैसा बनता है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे मान लो, तो जाएगा तो 32 का जीरो हो जाएगा। ठीक, बहुत फास्ट। तो अब वही चीज इनके साथ हुआ कि अब स्थिति एकदम डगमग हो गई है। रीजन ये होता है कि जब आप उससे कमा रहे होते हैं, सपोज आप 50,000 से चालू किए, 50 को आप 80 बना लिए, 80 को 1 20 बना लिए, 1 20 को 1 40 बना लिए, तो वो पैसा उसी में ना लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। तो क्या होता है, वो पूरा एक साथ होता है और फिर मामला गया। ठीक। तो इस सेकंड CSL के बेस पे मैंने इनको मना किया कि आपको क्रिप्टो नहीं करनी है, एकदम ही नहीं करनी है। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, यानी आप इसको एज ए प्रोफेशन कहो कि शेयर मार्केट से ही हम काम करके अपना प्रोफेशन बना लें, रोजी रोटी चला लें जो चीजें, तो वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। शेयर मार्केट आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे निफ्टी में आप डालते हैं या जो भी टॉप की 50 कंपनियां हैं उसमें डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो ये सिर्फ आपके कारण एक नहीं डूबेगा। नहीं, आप निफ्टी 20 खरीद लेते हैं, बैंक 20 खरीद लेते हैं, तो ये चीजें क्या है कि अब निफ्टी 20 मान लो आपने खरीदा जो 50 कंपनियों का है, कोई भी जो अच्छा परफॉर्म करती है वो कंपनी उसमें ऐड हो जाती है, खराब वाली बाहर निकल जाती है। तो हमारे कारण शेयर मार्केट अभी मान लो जो 75-76,000 के आसपास चल रहा होगा या 77 होगा, तो इसी आसपास में चल रहा है जो सेंसेक्स है। तो ऐसा थोड़ी है कि इनके कारण वो सेंसेक्स जो है वो 20,000 पे चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो जब लालच नहीं रख के बिजनेस के माइंडसेट से आप करेंगे, बिजनेस जैसा, जैसे आप बिजनेस के लिए कहीं कोई लोकेशन देखने जाते हैं, वहाँ पे दुकान देखते हैं, शोरूम देखते हैं, फिर कंपनी देखते हैं, लोगों का चॉइस देखते हैं, जितना रिसर्च आप उसमें करते हैं उतना ही रिसर्च आप शेयर मार्केट में करें, तो एज ए बिजनेस जितना प्रैक्टिकल रिटर्न बिजनेस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आप इसमें कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में किस माइंडसेट से आते हैं? पैसा डबल करने के माइंडसेट से आते हैं। नहीं, 21 दिन में पैसा डबल, तो उन लोगों को जो जुआ वाले माइंडसेट से आते हैं उनको तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने इनको समझाया। देखो, जब हम कंसल्टेशन दे रहे होते हैं तो लोगों से पैसे लेते हैं, तो सिंपल सी बातें दे रहे हैं तो निष्पक्ष रूप से बातें कहना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे लगे कि वो आदमी उसकी टेंशन और बढ़ जाए तो वहां मत बताइए। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप अपने विवेक से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कोई हेल्थ वाले मैटर के लिए आता है,
उसका यही जानना है ठीक होगा या नहीं होगा। तो जानिए कि आप क्या करेंगे, मेरा ही मैटर है। मान लो ये बीमारी ठीक है नहीं होगी थी, आप जान लिए तो क्या कर लेंगे? नहीं, कैसे ठीक होगा इस चीज में आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट को पकड़िए। जैसे किसी को हेल्थ रिलेटेड मैटर है, अब वो जानने की ये ठीक होगा या नहीं होगा, इसको जानने से कोई मतलब नहीं है। मान लो मेरी एस्ट्रोलॉजिकली यदि मुझे ये समझ में आता है कि बीमारी सही नहीं होगी, तो ये जान के आप क्या करेंगे? और उल्टा आपका टेंशन बढ़ जाएगा। तो इसमें ये होगा ना कि हम देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स के द्वारा या उसके जेम स्टोन या कोई भी रुद्राक्ष या बाकी चीजों के द्वारा किससे हेल्प मिल रहा है। जिससे मिल रहा होता है वो ट्राई किया जा सकता है। जैसे आप अलग अलग डॉक्टर के द्वारा उसकी मेडिसिन को ट्राई कर रहे हैं, वैसे इसको ट्राई कर लें। वैसे कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है और वो जानने आता है कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, उसको भी मैं मना कर देता हूँ। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो होगा या नहीं होगा उसको मत जानिए, उसको करने पे फोकस रहिए। क्योंकि सही चीजें भले आपके दिमाग पे जोर डाले या ना डाले, गलत बात सबसे पहले डाल देता है। तो उन चीजों में मोटिवेट करता हूँ कि नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं कीजिए, जब तक उम्र है करने का, जब तक आपके विचार है कीजिए, नहीं होगा फिर बाद में देखेंगे। लेकिन वहीं जब आपको बिजनेस करना है तो वहां पे आपको समझना है, चूंकि पैसे का रिस्क है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके दिमाग में, चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक काउंसलर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, लोगों के लिए एक एडवाइजर भी हैं। तो आपकी बातों का सही गलत जो भी है वो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको एक बैलेंस समझना है एक डॉक्टर की तरह, कि कहाँ कब कौन सी बात किससे बतानी किससे नहीं बतानी। ठीक है? तो ये चीजों में चूंकि जो पैसे से रिलेटेड किसी का कोई भी डिसीजन होता है, तो उस केस में मैं क्लियरली उसके सामने रखता हूँ। ठीक। तो वो चीजें मैंने इनको एकदम ही मना कर दिया कि कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट से लेके कुछ भी हो, शेयर मार्केट में आप इंट्राडे के माध्यम से पैसा, इंट्राडे यानी रोज खरीद बेच, या स्विंग ट्रेडिंग की 10 दिन 20 दिन महीना दिन का टारगेट है, इसमें हमने बेच लिया पैसा डबल हो जाएगा, इस टाइप से आपको नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है कि एक रेगुलर हर एक मंथली आप सीप उसमें डालते जाएं, या बड़ी कंपनियों की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, तो उसमें से भी ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो आज टॉप 50 है वो अगले 10 साल के बाद टॉप 50 में रहेगा ही। तो एक बैलेंस होता है। जैसे आपको 10 शेयर खरीदना है तो 10 अलग अलग कंपनियों का आपने ले लिया, फिर भी है जाओ जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत समझिए, रिसर्च, उसके प्रोफेशनल्स एडवाइस लेके और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज मैंने इनको सलाह दी थी। क्लियर है? तो अब ये चीजें आप देखिए सेकंड कस्पल सब लॉर्ड को, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ऐसा आदमी जहां भी पैसे का रिस्क वाला काम होगा और उस काम को करेगा तो पैसा डूबेगा। शेयर मार्केट हाई रिस्क का काम है। जहां राहु की इन्वॉल्वमेंट और नुकसान वाले भाव हैं, वहां आदमी को पूरी तरह सतर्क हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि राहु जो है वो ऑलरेडी हाई रिस्क है, और उसमें धन का नुकसान तो काफी हाई रिस्क हो जाएगा ना। इनका सब लोड भी सर राहु ही बन गया है, तो और हाँ। रिस्क हो जाएगा इनका सर। हाँ। अब इसमें और कुछ यही पूछना कोई है आपको तो बताइए। नहीं सर। सर सर अगर यही पर राहु अगर की जगह सर, हम्म। सर मतलब शायद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सेम क्वेश्चन है। अगर राहु की जगह और दूसरी प्लेनेट होता है तो रिस्क थोड़ा जब कम होता है होगा। तो राहु का रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा। रिस्क कम या ज्यादा से क्या कैसे पता चल सकता है? आप रोज हम्म। पैसे कमा रहे हैं, 20 दिन पैसा कमाए, 21वां दिन पूरा निकल गया, तो फिर कम या ज्यादा है क्या मतलब हुआ? कुछ चीजें ऐसी हम्म। हैं जहां पे आप नहीं समझ सकते कितना। धन वाले मामले में थोड़ी कहा जा सकता है कितना फायदा है कितना नुकसान। इस हम्म। व्यक्ति के लिए नुकसान इसको होगा। अब पैसे को जानना है कि फ्लो कैसा रहेगा, तो पैसा का फ्लो तो इसके पास बना नहीं रहेगा। क्योंकि 11 भाव देखिए काफी सारे इसके चार्ट्स में है। सेकंड सीएसएल राहु है, इसमें भी धन वाले भाव 6 10 11 है। तो धन तो कहीं ना कहीं से इसके पास आएगा ही ना। लेकिन जो एक इसके दिमाग में है कि धन लेके हम शेयर मार्केट से या क्रिप्टो से पैसा बना ले, वो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अब उसमें ये पूछे कि कितना नुकसान हम करेंगे, तो ये थोड़ी बताया जा सकता है। ठीक है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इनके लिए बेटर ऑप्शन है। पैसे कहाँ लगा रहे हो ये जानना ज्यादा जरूरी है। और किसी को कुछ पूछना है मनोज जी, या जो लोग भी हैं उन्हें पूछिए। सर अगर राहु इसमें स्टार लॉर्ड होता और सन 3 11 सब लॉर्ड होता।
तब भी रिजल्ट चेंज थोड़ी, तब माइंडसेट उतनी नहीं होती, बाकी नुकसान तो कराएगा। जैसे मान लेते हैं सेकंड कस्पर सबलॉट सन सूर्य होता है, तो सूर्य उतना पागल नहीं बनाता शेयर मार्केट या जो भी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए जितना अभी राहु ने बनाया नहीं, हुआ है। सॉरी सर, कस्टम सबलॉर्ड नहीं, सबलॉर्ड। जैसे मतलब राहु, राहु और सूर्य। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, नुकसान होता ही है। स्टार और राहु, राहु इटसेल्फ में राहु और केतु पावरफुल होते हैं, तो स्टार लेवल पे तो राहु होता ही ना। ओके। धन तो किसी भी स्थिति में धन आने में समस्या नहीं है, तीनों ही स्तर पे 11-11 है। धन तो आएगा, धन का बचना प्रॉब्लम है। मनी की सेव होना, पैसे की सेविंग। सर ये कंसल्टेंसी से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? अब वो प्रोफेशन पे जाएंगे तो करेंगे, अभी जो हुआ है उस चीज़ को, सेकंड हाउस वाली चीज़ को देखिए। ऐसे ही नौकरी करते हैं कोई, मैं क्लियर कंफर्म नहीं हूँ कौन सी साइड में। साइड क्या मतलब, ऐसे तो नौकरी करते हैं जो 8 घंटे की जॉब होती है। दिमाग से ये फुल टाइमर क्रिप्टो व्यवसायी हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर कहें या ट्रेडर कहें। दिमाग से, चूंकि हमेशा इनके दिमाग में वही चलता है, और पार्ट टाइमर जॉब कर रहे हैं। भले वो 8 घंटे की जॉब है, लेकिन इनके दिमाग से उसको पार्ट टाइम ही समझते हैं। ये चीज। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक कॉम्बिनेशन सब बता सकते हैं सर? ये मेरा कॉम्बिनेशन है सर ये। क्या कॉम्बिनेशन है? सर राहु है 5 6 7 8 है सर प्लैनेट लेवल पे। हम्म। और स्टार लोड है सर सूर्य 8वां घर दिखा रहा है सर। हम्म। और सब लोड है जुपिटर 2 6 11 12। तो शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा सर ये? तो वही चीज आप सोचिए ना, शेयर मार्केट के लिए आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड की बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। शेयर मार्केट के लिए बेसिकली हम पांचवा कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं, लेकिन सेकंड से हम धन की स्थिति को देखते हैं। तो किसी भी ओके चीज ओके। में आप कोई पैसा लगाते हैं, हमने यहाँ सेकंड क्यों देखा? क्योंकि आप जो भी चाहे शेयर में पैसा लगाएं या क्रिप्टो में पैसा लगाएं, आप वही पैसा लगाते हैं जो आपने रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, वही पैसा लगाते हैं ना। तो जब यस सर। सेकंड सीएसएल में ही धन के नुकसान का भाव रहेगा, तो आपकी सेविंग्स को ऐसे जगह लगवा देगा जहां से फिर वापस आना संभव नहीं है। समझ रहे हैं? ओके सर। ये इनको 14 लाख का नुकसान है, कैसे हो गया? धीरे धीरे ही करके ना वो पूंजी बनाया, और जाना था तो लेके चला गया। तो सेकंड सीएसएल ही है। कितना भी बड़ा मिट्टी का गुल्लक हो और नीचे से छेद कर दीजिए तो पैसा डालते जाइएगा, निकलता जाएगा। कितनी भी 1000 लीटर की टंकी हो, 10 नल लगा दीजिए, नीचे से भी एक छेद उसमें कर दीजिए, नहीं तो वो लगेगा। और ये सर एसआईपी के लिए कैसा रहेगा सर ये? किस तरीके से होगा? मतलब कि एसआईपी हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट करते जाएगा सर, ये लॉन्ग टर्म के एसआईपी लिए? क्या है ना कि उस रिस्क को मैनेज किया जा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है, समझे? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल तरीके से देखिए। प्रैक्टिकल तरीके से क्या है कि जैसे आपको शेयर मार्केट आज है, मान लो 100 साल 150 साल पहले नहीं होगा, ठीक? तो अब जब नहीं होगा, उस समय भी तो लोगों को अचानक से लाभ होता होगा। गवर्नमेंट जॉब आ जाए 100 150 साल पहले नहीं था, तभी तो लोगों, तब क्या सूर्य क्या था? सूर्य तब भी था, सूर्य अब भी है। तब पहले लोग राजा के दरबार में नौकरी पाते होंगे, नहीं राजा उनको कुछ बनाता होगा, तो सूर्य यानी राजा, आज सूर्य यानी सरकार। तो वैसे ही ये समझिए कि जो आज पहले लोग या जुआ वगैरह खेलते थे, पासा ओसा ऐसा कुछ फेंकना करना, कहीं से कुछ मिल गया अनएक्सपेक्टेड, तो वो पंचम भाव है। तो आज की स्थिति में वही है कि आप यदि शेयर मार्केट बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे ही है, लेकिन फिर भी वो वोलाटाइल है। बहुत सी ऐसी चीजें जो फिजिकल बिजनेस से अलग है। yes, नहीं, आज आपने टारगेट रखा, कोई दुकान है आपका, मोबाइल नहीं बेचते हैं कि मुझे 50 मोबाइल बेच देना है। यदि दिन में 3 बजे तक 40 मोबाइल बिका तो 10 मोबाइल आपका खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां से कंपनी लेके चली जाएगी, आज नहीं बिका कल बेचिएगा। या कंपनी का जो टारगेट होगा आप पूरा नहीं कर पाएगा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ही ना होगा। लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग आपने ले लिया हुआ है, इंटरडे नाम ही उसका है, तो क्या होगा? आप नहीं बेचेंगे तो 3.25 या 3.5 में वो मामला खत्म हो जाता है। नहीं, तो अब ये चीजें कुछ न कुछ तो चीजें अलग हैं, तो वहां पे आपका कंट्रोल नहीं है।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा चीजें, पांचवा भाव जो है अचानक से धन लाभ कराता है, इसलिए हम शेयर मार्केट को इसमें रखते हैं, देखते हैं। ओके ठीक लेकिन सर, जब आप समझ गया पैसे लगा रहे हो तो वहां सेकंड हाउस को भी देखना जरूरी है। तो सेकंड हाउस में यदि 8 9 12 है तो फिर ऐसे किसी भी जगह पे जहां पैसे का रिस्क है वहां पैसा मत लगाइए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नितेश जी समझ में आ रहा है आपको? ठीक।